देखिए, बिहार की मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ढाका विधानसभा के पास विकल्प नहीं था। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, लेकिन इस बार जनता के हाथ में है मिठाई। और निश्चित रूप से इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैं राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू हूँ, राजपूत का बेटा हूँ। और लोग कहते हैं कि AIMIM मुसलमानों की पार्टी, तो ठीक है, मुसलमानों के पिलर जरूर है इस पार्टी के, तो मैं मुसलमान की पार्टी से एक हिंदू और एक राजपूत का बेटा लड़ रहा हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि इस गांव में इतना टैलेंट है कि लगभग 15,000 लोग इस गांव के मुंबई में काम करते हैं, कारीगर के रूप में, बैग की सिलाई में, कपड़े की सिलाई में काम करते हैं। देखिए, पवन जायसवाल जी के पास विपक्ष था ही नहीं। जब से मैं आया हूं तो पहली बार सवाल पूछना शुरू किया। पूर्व विधायक जी विपक्ष की भूमिका में शून्य रहे, और अगर वो 4.5 साल तक, 4.25 साल तक कुछ बोले होते तो निश्चित रूप से उनका अधिकार होता। बिल्कुल चुप थे, एक शब्द नहीं बोला। 1 महीना पहले उनको सारा भ्रष्टाचार दिख रहा है, सारी बदहाली दिख रही है। अपने से बेहतर से जब प्रतियोगिता करेंगे तो शायद आप बेहतर करेंगे, लेकिन जब पूछिए यहाँ से तो पहले देखिए क्या होता था, लालू जी के राज में क्या होता। अरे भाई, अब आगे क्या होता। और इन्होंने सही कहा, क्रिमिनल रुका है या फिर स्टार्ट है? बिल्कुल वही का वही है। पवन जायसवाल जी ओवर कॉन्फिडेंस में इतना थे कि भारत माला जो केंद्र का योजना है, सैनिक रोड जो केंद्र का योजना है, मुझे तो डर है कि ऑक्सीजन जो मिलता है ना यहाँ के लोगों को, उस पर भी क्लेम कर दें कि भैया मेरे विधायक की में ऑक्सीजन बड़ा साफ साफ मिला है, तो ये सारा क्रेडिट मेरा है। अरे भाई, विधायक का जो काम होता है वो तो करके दिखाइए ना। गली नाली का हालत देखिए। और अगर कोई पहल करने वाला हो तो ये ढाका का आर्थिक व्यवस्था इतना मजबूत है कि पूरे बिहार में सबसे विकसित इलाका बन जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में, क्योंकि नेपाल सीमावर्ती इलाका है। दूसरा, यहाँ हर साल बाढ़ आता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हम चुनाव यात्रा के दौरान ढाका विधानसभा क्षेत्र के झिटकाही गांव में मौजूद है, और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए AIMI से प्रत्याशी राणा रंजीत जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ढाका में कितना विकास हुआ है, तमाम बातें जानेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राणा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने झिटकाही जैसे गाँव में आप आए। और ये आपको बता दूं कि ये पूर्व विधायक जी का गांव है, उनका गृह पंचायत है। और अब वो वादे करते फिर रहे हैं कि दोबारा मुझे 5 साल का मौका दीजिए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आपसे आग्रह है कि इस पंचायत की गरीबी और बदहाली को जरूर दिखाइएगा। इस पंचायत में सपही और झिटकाही 2 गांव हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस गांव में इतना टैलेंट है कि लगभग 15,000 लोग इस गांव के मुंबई में काम करते हैं, कारीगर के रूप में, बैग की सिलाई में, कपड़े की सिलाई में काम करते हैं। लेकिन उनसे भी बात किए, कल उनका इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा है कि बहुत हम काम किए हैं, जो काम अभी जो बचा हुआ है और इस साल करेंगे अगर जनता हमको लाती है तो। क्या लग रहा है, और जो मौजूदा विधायक पवन सिंह है वो कितना काम किए धरातल? देखिए, पवन जायसवाल जी के पास विपक्ष था ही नहीं। जब से मैं आया हूं तो पहली बार सवाल पूछना शुरू किया। पूर्व विधायक जी विपक्ष की भूमिका में शून्य रहे, और अगर वो 4.5 साल तक, 4.25 साल तक कुछ बोले होते तो निश्चित रूप से उनका अधिकार होता। बिल्कुल चुप थे, एक शब्द नहीं बोला। 1 महीना पहले उनको सारा भ्रष्टाचार दिख रहा है, सारी बदहाली दिख रही है। तो पवन जायसवाल जी ओवर कॉन्फिडेंस में इतना थे कि भारत माला जो केंद्र का योजना है, सैनिक रोड जो केंद्र का योजना है, मुझे तो डर है कि ऑक्सीजन जो मिलता है ना यहाँ के लोगों को, उस पर भी क्लेम कर दें कि भैया मेरे विधायक की में ऑक्सीजन बड़ा साफ साफ मिला है, तो ये सारा क्रेडिट मेरा है। अरे भाई, विधायक का जो काम होता है वो तो करके दिखाइए ना। गली नाली का हालत देखिए। देखिए, ये बदनसीबी है ढाका विधानसभा की कि हिंदू मुसलमान केवल होता रहा है। और ये हिंदू मुसलमान की रोटी लोगों ने सेका है। इनको मालूम था कि अंत में जनता जो है हिंदू हो जाएगी, मुसलमान हो जाएगी, और हमें वोट मिलेगा, कभी बड़े भाई जीतेंगे, कभी छोटे भाई जीतेंगे। यही सिलसिला चल रहा था, कोई विकल्प। इस बार क्या लग रहा है, बिहार में जाति के नाम पे वोट पड़ेगा या काम के नाम पे वोट पड़ेगा राणा जी? देखिए, बिहार की मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ढाका विधानसभा के पास विकल्प नहीं था। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, लेकिन इस बार जनता के हाथ में है मिठाई। और निश्चित रूप से इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैं राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू हूँ, राजपूत का बेटा हूँ। और लोग कहते हैं कि AIMIM मुसलमानों की पार्टी, तो ठीक है, मुसलमानों के पिलर जरूर है इस पार्टी के, तो मैं मुसलमान की पार्टी से एक हिंदू और एक राजपूत का बेटा लड़ रहा हूँ। तो ये तय है कि हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं होगा, विकास मुद्दा होगा। तो ये मामला है पूर्व विधायक जी के गाँव का। आप चले जाइए, विधायक जी के गाँव की भी हालत वही है। विधायक जी के गाँव फुलवरिया में दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग हो जाती है। 8 लोग उनके जात के लोग। बहुत बड़ा आरोप लगा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। 8 लोग दिन दहाड़े जो उनके रिश्तेदार भी कहे जाते हैं, चचा हमारे विधायक हैं, कि जो अहंकार उनके अंदर, घमंड जो उनके अंदर, मॉब लिंचिंग रात को 7-8 बजे कर देते हैं। और अब तक जो है कुर्की नहीं होता है। कुर्की का तो आलम यह है कि उनके भाई साहब पे कुर्की का आदेश है।
वो तारीफ कर रहे हैं कि भाई स्वर्ण प्रभात जी बहुत अच्छे एसपी हैं, बहुत सारा कुर्की किया है। लेकिन जो मुझे मालूम है, मैं बहुत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले एक जिला परिषद के चुनाव में मंजू देवी जी के गाड़ी पे पथराव किया था, जिसमें उनके भाई के ऊपर आरोप लगाया गया और शायद जो है उस पर कुर्की तक का आदेश है। तो दिन में शायद वो घूमते नहीं है। अगर पवन जायसवाल जी के भाई अगर दिन में किसी को नजर आए तो हमको बताइएगा। जो हमको मालूम चला है कि वो रात को खाली चुनाव प्रचार में घूमते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अरेस्ट वारंट वगैरह निकला हुआ है। तो ये यहाँ की सच्चाई है, केवल केस मुकदमा। यहाँ देख रहे हैं आप लोगों से जब जाइएगा माइक के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन माइक हटाइएगा तो एक एक आदमी बोलेगा राणा रंजीत सिंह और AIMIM और बदहाली, चूंकि केस मुकदमा का आतंक फैलाया हुआ है लोगों ने। तो राणा जी, आप क्षेत्र में घूम रहे, लोगों से मिल रहे, तो अपना दर्द यहाँ क्या कर रहे हैं? सबसे पहले दर्द क्या बता रहे हैं आप? ये नाउम्मीद हो गए थे, इनको था कि अब कोई देखने वाला नहीं, करने वाला नहीं। कोई आएगा, अरे तुम्हारे पंचायत का विधायक है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। अरे भाई भाई है, अच्छे व्यक्ति है तो शादी विवाह न्योता पिहानी में आइए, लेकिन नेता उसी को बनाइए जो जिसके पास बोलने का सलाहियत हो, लड़ने की जिसमें ताकत हो। उनके गाड़ी को तोड़ दिया गया था, पिछले साल भी पथराव तक हुआ था, इस बार भी बदतमीजी किया। वही जो विधायक जी के गांव के लोग हैं, उनके जात के लोग हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। लेकिन हमारे गाड़ी को जब तोड़ा, हम लोग 500,000 लोग उनके दरवाजे को, उनके गांव को घेरने का काम किया। प्रशासन आई तब आकर के जो है लोगों ने जो है उसको पकड़ा, बताया कि ये उसमें गलत व्यक्ति था जिसने हमारे पोस्टर को फाड़ा। तो ये हिम्मत होना चाहिए। फिल्म में जिस तरीके से होता है ना कि जरा सा गुंडों का राज लगातार चलता है, लास्ट में हीरो आकर के गुंडों का जो है पूरा हिसाब करता है। तो अब ढाका की जनता इस बात के लिए तैयार है कि अब सभी गुंडों का हिसाब करने के लिए हम लोग तैयार। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो किस एजेंडे के साथ घूम रहे हैं और क्या विजन के साथ जा रहे हैं 25 में? देखिए, मेरा एजेंडा ये है कि जो मेरे 40,000 लोग जो मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में काम कर रहे हैं, पलायन कर चुके हैं, उनके पास कला है, कारीगरी है, वो बैग बनाते हैं, सिलाई का काम करते हैं। तो सिलाई मशीन ही तो करना है, चलाना है, वो तो यहाँ भी चला सकते हैं अगर सब्सिडाइज रेट पे उनको यहाँ मौका मिले, बिजली का सुविधा हो, रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, और अगर कोई पहल करने वाला हो तो ये ढाका का आर्थिक व्यवस्था इतना मजबूत है कि पूरे बिहार में सबसे विकसित इलाका बन जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में, क्योंकि नेपाल सीमावर्ती इलाका है। दूसरा, यहाँ हर साल बाढ़ आता है, क्योंकि बांध नहीं बनाया था। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं भारत माला पे, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक ही सड़क को हर साल बनाया जाता है, लेकिन नाली नहीं बनाया जाता है। मैंने वादा किया अपनी जनता को कि जिस दिन विधायक बनूंगा, 4 करोड़ का जो विधायक फंड होता है, केवल और केवल नाली बनाऊंगा, पानी के निकासी का इंतजाम करूंगा, तभी कोई सड़क बनाऊंगा। नहीं तो हर साल एक ही सड़क को बनाना पड़ता है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है। मैंने इंजीनियरिंग MBA किया है, MNC में काम किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जानता हूँ, विजन है। तो निश्चित रूप से कुछ बड़े, और डिग्री कॉलेज ढाका में नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीबों को जो है यहाँ पे कमीशन विधायकों का फिक्स है कि भैया इतना मैं तो कैसे बोलेंगे वो। FIR कराने जाइए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने जाइए, कोई CO के पास काम कराने जाइए, बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने आप जाइएगा तो भी आपसे घूस मांगा जाता है। बड़ी बड़ी पार्टी है, आप उसे त्रिकोणीय लड़ाई में कैसे टक्कर दे पाइएगा? राणा रंजीत सिंह पिछले 2 साल से यहाँ मेहनत कर रहा है। मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने 6 महीना पहले अपने इस हिंदू भाई को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो बाकी लोग तो 3-3 करोड़ रुपया टिकट में खर्च करके आए हैं, हम लोग तो जनता के पैसा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो लोग 3 करोड़ रुपया में टिकट लाया है, 2-3 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने में खर्चा करेगा, तो विधायक बन करके क्या उस सेवा करेगा? पहले पूंजी जो फंसा है उसको निकालेगा। तो हम लोग तो जनता के, ये भी तो कह रहा है जो मौजूदा विधायक है, जो पिछले वार्ड का विधायक है, वो आएगा तो कम खाएगा, जो नया लोग आएगा वो ज्यादा खाएगा। जनता ये भी तो कह रही है, इसे कैसे देखते हैं, कैसे दूर कीजिएगा? कंपटीशन है, कम खाएगा ज्यादा खाएगा। अरे ऐसे किसी को लाना है कि जो खाए ही नहीं। मेरे पिताजी 20 साल यहाँ मंत्री रहे, इस इलाके के सांसद भी वो रहे, और लोग जानते हैं मेरे पिताजी के काम को, उनके अंदाज को। हम लोग केवल और केवल एक ही काम करना चाहते हैं कि जो ताकत जनता मुझे वोट दे करके बनाएगी, वही ताकत उनको लौटाऊंगा। जो वो थाना में, ब्लॉक में जाए किसी काम कराने के लिए, तो किसी भी अफसर की औकात नहीं हो कि 1 रुपया उससे घूस मांग ले। ये सबसे बड़ी ताकत है जो जनता को हम देंगे। तो सारा सरकारी योजना बिना घूसखोरी के जब धरातल पे आएगा तो गरीब का अपने आप काम शुरू हो जाएगा। गरीब का अपने आप काम शुरू हो जाएगा। चलिए, ढाका के जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, इन लोगों के लिए मैसेज के तौर पे क्या देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि इस बार हिंदू मुसलमान नहीं, विकास के मुद्दे को हम लोग अपना सबसे ऊपर रखेंगे, और विकल्प के रूप में एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। और जो लोग मुसलमान की चिंता ज्यादा करते हैं, उनको बार बार यही कहते हैं कि 2% वाले को डिप्टी CM बनाया, 18% वाले को नहीं बनाया, दरी बिछाने का काम कर रहा है। AIMIM को मजबूत करिए। हम लड़ करके, हम अपने संघर्ष से हासिल करेंगे। किसी के आगे पीछे जो है हमको घूमना और दरी बिछाने की जरूरत नहीं है। इतनी सीटें MIM लेकर के आए कि डिप्टी CM नहीं, CM बनने की हम लोग की हैसियत हो। है कि नहीं मानते? 20 साल में काम हुआ है कि नहीं?
देखिए पहले कार्यकाल में काम हुआ है और काम क्या कहिए, अपराध रुक गया था। लेकिन समस्या ये है कि बिहार के जो नेता है ना वो पीछे देख करके रेस में दौड़ रहे हैं। जब उनसे पूछिए कि भैया महाराष्ट्र की हालत, मेरे भाई महाराष्ट्र से आए हैं, वहाँ की गांव की स्थिति क्या है, आप जो है तेलंगाना की बात करिए, गुजरात की बात करिए, तो अपने से बेहतर से जब प्रतियोगिता करेंगे तो शायद आप बेहतर करेंगे। लेकिन जब पूछिए यहाँ से तो पहले देखिए क्या होता था, लालू जी के राज में क्या होता, अरे भाई अब आगे क्या होता। और ये इन्होंने सही कहा, क्रिमिनल रुका है या फिर स्टार्ट है? बिल्कुल वही का वही है, मोकामा में घटना हुआ बिल्कुल है, क्या कहिएगा? देखिए बिल्कुल वही की वही स्थिति है। सोशल मीडिया वगैरह हो जाने से थोड़ा सा चीजें कम हुई है, इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। आप जैसे मीडिया के लोग हैं और हर एक आदमी के पास मोबाइल है आज के डेट में, वो सबसे बड़ा हथियार है, तो उसकी वजह से क्राइम रुका है निश्चित रूप से। पहले 5 साल में नीतीश जी ने कुछ काम किया था, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं बेचारे, अब तो उनको रेस्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं भाजपा वाले उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करके फेंक देंगे चुनाव के बाद। कहीं ना कहीं भाजपा वाले इस्तेमाल कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इस्तेमाल करके फेंक देंगे। ये हम नहीं कर रहे, ये राणा रणजीत जी जो MIM से पार्टी से प्रत्याशी है और इनसे बात किए हैं, तमाम घर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की राय क्या है, तमाम बातें जाने हैं। आप लोग इस वीडियो को लेकर कैसे देखते हैं और ढाका के विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।